अटेंशन, क्या आपको पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिजिटल आईडी बनाती है। इसमें घबराने का कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है जो हर साल आपके बैंक, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और रजिस्ट्री ऑफिस इनकम टैक्स का रिपोर्ट करते हैं। ये ट्रांजैक्शन सारी की सारी AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आप इनकम टैक्स लॉगिन में रिफ्लेक्ट करती है। इसको आप एक डायरी मानिए जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखती है और आपको ये इस बात के लिए सरप्राइज एक आगाह करती है कि यह ट्रांजैक्शन आपकी हो गई है और इनकम टैक्स की नज़र में है। तो कौन कौन सी होती है ट्रांजैक्शंस? सबसे पहले बैंक डिपॉजिट्स। अगर आपके पास करंट अकाउंट है और आपने सामने 50 लाख से अबव डिपॉजिट करवाया है, विड्रॉ करवाया है, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक रिपोर्ट करता है। या फिर आपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10 लाख या उससे ऊपर अगर आपने डिपॉजिट किया तो वो इनकम टैक्स में रिपोर्ट होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं और आपने 1 लाख से ऊपर कैश पेमेंट करी है तो इनकम टैक्स का रिपोर्ट होता है। या फिर आपने 10 लाख से ऊपर की क्रेडिट कार्ड के बिल्स भरे हैं ऑनलाइन या बैंकिंग मोड से तो वो भी रिपोर्ट होता है। आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं, शेयर्स खरीदे हैं, FD में डिपॉजिट किया है, अगर सबकी क्यूमुलेटिव वैल्यू 10 लाख है, 10 लाख से ऊपर है तो वो भी इनकम टैक्स को रिपोर्ट होता है। या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी की शेयर परचेज करी है और उसकी वैल्यू 45 लाख से ऊपर है तो वो भी रजिस्ट्री को रिपोर्ट होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम डिटेल्स इसी एंट्रीज के हिसाब से इनकम फाइल करनी है ताकि कि आपकी इनकम में और रिपोर्टेड ट्रांजैक्शन में कोई भी मिसमैच ना आए। अगर आपको इसकी और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में AIS बताइए, AIS लिखिए, हमारी टीम आपको AIS के बारे में सब कुछ बताएगी। इसी तरह से रील्स देखते रहिए और ये रील उनको भेजिए जिन्होंने ऐसे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मेजरली करी है। धन्यवाद।